तो देखो शुरू करते हैं अभी चैप्टर सेकंड से, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, चैप्टर सेकंड। ठीक है, अभी फर्स्ट अभी छोड़ रहे हैं, जब आप फिर और लग के आ जाएंगे तो पढ़ाएंगे। अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में वे जो आप पढ़े हो चैप्टर थर्ड वाला, वे सब फार्मूले यूज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे वो पहला फार्मूला क्या है, आज थोड़ा सा उसका इंतज़ार करते हैं, पूरे फार्मूला बता देते हैं। ठीक है, कल फिर वो आ जाएंगे तो फिर पढ़ाएंगे शुरुआत से। तो उन जितने फार्मूले लगेंगे वे सब फार्मूले अभी बताते हैं। तो पहला फार्मूला तो ये लगेगा, साइन ए प्लस बी से शुरू होगा, तो साइन ए कास बी। आइए, जितने फार्मूले आप थर्ड चैप्टर में पढ़े हो, एक एक फार्मूला 100 बार यूज होंगे। इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, चैप्टर सेकंड में और चैप्टर 7, 8, 9 में। ठीक है, सभी फार्मूलों का यूज होगा। तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये फार्मूला है। दूसरा क्या बताए थे, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कास बी और माइनस कास ए साइन बी। ठीक है, तीसरा ये है टैन कास ए प्लस बी का, कास ए कास बी, कास ए कास बी और प्लस माइनस है, प्लस रहता तो माइनस होता है ना, कास साइन ए साइन बी। चौथा ये है कास ए माइनस बी, कास ए माइनस बी, तो कास ए कास बी और प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, पांचवा ये है टैन ए प्लस बी, तो टैन ए प्लस बी को क्या लिखते हैं, साइन ए प्लस बी अपान कास ए प्लस बी, कास ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला जानते हो, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। ठीक है, और कास ए प्लस बी का कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इसको क्या करेंगे, कास ए कास बी से डिवाइड करेंगे, तो साइन ए कास बी अपान कास ए कास बी, कास ए साइन बी, तो डिवाइड किससे करेंगे, कास ए कास बी से अपान कास ए कास बी, कास ए कास बी अपान कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी अपान कास ए कास बी। अब जो कटता है उसको काट दो, कास बी कट गया, यहाँ पे दोनों ए कट जाएंगे, है ना। तो साइन ए अपान कास ए क्या होगा, टैन ए, टैन ए और प्लस टैन बी, 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। तो ये टैन ए प्लस बी का फार्मूला आ गया। और ए माइनस बी, ए प्लस लगा है, माइनस जब लगा देंगे तो क्या होगा, यही रहेगा, लेकिन जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। तो सिमिलरली टैन ए माइनस बी, टैन ए माइनस टैन बी अपान 1 प्लस टैन ए टैन बी। प्लस पॉइंट है आपके लिए, यहाँ सीधी में अभी कोई क्लास शुरू नहीं होगी, ब्राह्मी क्लास की कोई अभी नहीं पढ़ाना शुरुआत किए हैं, और मैं शुरुआत किया हूँ पर बंद भी नहीं करूँगा बीच में कभी भी। ठीक है ना, और इसको तैयारी करो, ऐसे पढ़ो उतना जैसे पढ़ते थे अभी तक एग्जाम टाइम में, अभी से पूरा तैयार करके आओ, संडे को टेस्ट देने आओ। ठीक है, ग्यारहवीं क्लास क्या होता है, ऐसे अनुभव ही लेने में चला जाता है, कैसे ब्राह्मी को पढ़ना होगा। ठीक है, पूरी चीज़ मेंटेन करते रहो, लिख लिख कर रोज़ पढ़ते रहो। ठीक है, जितना पढ़ो तो रोज़ उसका रिवीजन करो, एक बार देखने का काम करो। ठीक है, फिर आगे का पढ़ो, फिर पीछे का रिवीजन करो, सो कर उठो तो फिर से रिवीजन, पढ़ते पढ़ते थक गए, सो गए, सो कर उठे तो फिर शुरू से लास्ट तक रिवीजन। ठीक है, ताकि वे सब करंट में बना रहे। पूरी चीज़ जब इकट्ठा बनती है तब अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, ये तो समझ अनुभव ले ही ले लिए होगे कि इतना बोझ हो जाता है लास्ट तक में। ठीक है, तो वे सब इकट्ठा जब बनेंगे तभी ना एग्जाम हो, क्या थोड़ी यूनिट बाय यूनिट टेस्ट होता है एग्जाम में, हैं, वो तो सब इकट्ठे आएगा। तो टैन ए माइनस बी, तो टैन ए माइनस टैन बी अपान 1 प्लस टैन ए। अब जब आदमी अब गलती भी कर लेता है तब ज़्यादा भरोसा होता है जो बोलते हैं तो। और वैसे
अंधा भरोसा करना पड़ता है। वो लगता है कि अपने तरीके से चलेंगे तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, तो अपना वाला तरीका फ्लॉप हो जाता है। फिर वो यही तरीका काम आएगा, क्योंकि ये तरीके से बहुत सारे लोग 100 कितने साल 30 सालों से लड़के लाए हैं, ठीक है। तो वही तरीका ही लगाना पड़ेगा जिस तरीके से लोग 100 लाए हैं, तो वही तरीका आप भी लगाओगे तो वही रिजल्ट आपका भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 नंबर, जैसे काट a प्लस बी है, तो काट a प्लस बी को क्या लिख सकते हो, कास a प्लस बी अपान साइन a प्लस बी। तो कास a प्लस बी का फार्मूला क्या है, कास a कास b माइनस साइन a साइन b। इस साल 11वीं पहले पढ़ाना शुरू कर दिए, कल से परसों से वे लोग जीत सिंह लोग जो पढ़ते थे ना, तो जीत अंडोदय लोग थे, तो इन लोगों को पढ़ाने लगे अभी से। कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी भेजे तो थे आपके में लेक्चर वाला। तो कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी अपान साइन ए प्लस कास ए साइन बी। अब इसको काट में बदलने का फार्मूला क्या होता है, कास थीटा अपान साइन थीटा, और उसमें टेन थीटा का साइन थीटा अपान कास थीटा। तो बटे में यहाँ कास रहता है तो कास से डिवाइड के कास ए कास बी, और इसमें बटे में साइन रहता है तो किसे डिवाइड करेंगे, साइन ए साइन बी से, साइन ए साइन बी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड कर दो, कास ए कास बी अपान साइन ए साइन बी, और ये साइन ए साइन बी अपान साइन ए साइन बी, ठीक है। अब फिर क्या लिखोगे, साइन ए कास बी साइन ए साइन बी कास ए साइन बी, तो साइन ए साइन बी, ठीक है। अब क्या करोगे, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, इसमें क्या कटेगा, साइन ए साइन बी कटेगा, इसमें साइन बी कटेगा। और यहाँ देखो कास ए अपान साइन ए तो काट, और कास बी अपान साइन बी तो काट, तो काट ए काट बी, काट ए काट बी -1 अपान काट बी और प्लस काट ए, काट बी प्लस काट ए, काट ए प्लस बी का फार्मूला आ गया। तो काट 8 नंबर में क्या होगा, काट ए माइनस बी, काट ए माइनस बी तो क्या लिखेंगे, काट ए काट बी और +1 अपान काट बी और माइनस काट ए, काट बी और माइनस काट ए हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो गया, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, फार्मूला वही रहेगा। काट ए माइनस बी का फार्मूला काट ए काट बी +1 काट बी माइनस काट ए। अब यहाँ पे 9 नंबर, जैसे आपको ये बताया गया tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस बी, तो tan a tan b अपान 1 माइनस tan a और tan b। तो b के स्थान पे क्या लिख दें, a, b के स्थान पे क्या लिख दें, a। तो एक और फार्मूला बन जाए, कहाँ तक लिख रहे हो, साथ साथ क्या साथ साथ लिख रहे हो ना। तो यहाँ पे जैसे tan क्या होगा, a प्लस a, तो ये होगा tan a प्लस tan a अपान 1 माइनस tan a और tan a। a कितने, तो tan 2a, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये tan 2a का फार्मूला हो गया। अब जैसे आपको फार्मूला पता है काट ए प्लस बी का, काट ए काट बी -1 अपान काट बी प्लस काट ए, काट ए। अब इसमें बी के स्थान पे क्या लिख दें, ए लिख दें, तो एक फार्मूला और बन जाएगा, काट ए प्लस ए, तो काट ए, ये होगा काट ए -1 अपान काट ए और ये काट ए, यही ना। तो काट 2a, काट 2a, तो काट ए क्या होगा, काट स्क्वायर ए कि नहीं, -1 अपान काट ए
और काटे काटे तो 2 काटे, 2 काटे हो गए कि नहीं, काटे काटे तो 2 काट ए। लिख लो। अगला फार्मूला देखते हैं। देखो जैसे आपके पास ए बी इज इक्वल टू मान लो सी है, तो ये ए को उधर ले जाओगे तो क्या होगा 1/AC, ये इधर आए तो 1/A होगा। अब बी इज इक्वल टू 1/A को लिख सकते हो ए इनवर्स AC, क्या लिख सकते हो ए इनवर्स, पावर -1 को इनवर्स पढ़ते हैं, ठीक है, पावर -1 हो तो क्या पढ़ेंगे इनवर्स, तो ए इनवर्स सी। तो एक ठो फार्मूला ये है, 3 फार्मूला का प्रूव करते हैं। प्रूव दैट, जैसे मान लो आपके पास है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स एक्स है, और ये क्या होगा काट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, फिर सेक इनवर्स एक्स है प्लस कोसेक इनवर्स एक्स है इज इक्वल टू π/2, ये प्रूव करना है, ठीक है। ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले ये है ए नंबर डाल लो, इसको बी नंबर, ये सी नंबर, 3 रिजल्ट हैं, इनको प्रूव करना चाहते हैं। तो साइन इनवर्स एस है, तो इन दोनों में से किसी एक को थीटा मान लो, तो लेट साइन इनवर्स एस को थीटा मान लिए, ठीक है। तो साइन इनवर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कहीं पे लिखा है ए इनवर्स तो इसका मतलब होता है 1/A, बी इनवर्स तो इसका मतलब 1/B, तो सी इनवर्स तो 1/C, डी इनवर्स तो 1/D, तो यहाँ साइन इनवर्स तो 1/sin, तो साइन थीटा के पास चला गया, तिर्यक गुना, तो एस बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, एस बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा आप पढ़े थे साइन थीटा 11th क्लास में, साइन थीटा को लिख सकते हो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो एस इज इक्वल टू cos 90 को π/2 कहते हो कि नहीं, π/2 कहते हो 90 को। अब ये cos को जब इधर ले आओगे तो 1/cos होगा, 1/cos को cos इनवर्स लिख सकते हो कि नहीं, cos इधर आएगा तो 1/cos होगा, अब 1/cos को cos ऊपर ले जाओगे तो cos इनवर्स होगा, जैसे यहाँ पे लिखे तो 1/A है, तो 1/A को क्या लिखा जा सकता है ए इनवर्स, ठीक है। तो ये cos आएगा इधर तो 1/cos से होगा, 1/cos, समझने के लिए ऐसा लिखते नहीं है कि 1/cos लिखा जाएगा यहाँ, ठीक है, हाँ डायरेक्ट लिखेंगे cos इनवर्स, ठीक है। तो 1 समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये 1/A है तो ए इनवर्स लिख दिए, तो ये cos इधर से इधर आएगा तो 1/cos होगा, तो cos को ऊपर ले जाओगे तो cos इनवर्स हो जाएगा, तो cos इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा π/2 माइनस थीटा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ क्या लिख दें साइन इनवर्स एक्स, तो cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स को इधर ले आओगे, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या लिख सकते हो cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, प्रूव पहला भाग। इसी प्रकार इसको क्या करेंगे, इसमें भी पहले को मान लिए, ये पहला पार्ट tan इनवर्स एक्स मान लो थीटा मान लिए, ठीक है, तो ये इधर चला गया तो एस इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा को क्या लिख सकते हो cot 90 माइनस थीटा, ठीक है, और cot को इधर ले आओगे तो cot इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ 90 एक बार और लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू cot 90 को लिखते हैं π/2 माइनस थीटा, है ना, cot को इधर ले आओगे तो cot इनवर्स हो जाएगा, तो ये होगा π/2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू रख दो, तो cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x है, ठीक है, इधर ले आओगे तो क्या होगा cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2,
ये हो गया। जैसे मान लो है सेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ सेक इनवर्स एक्स को क्या मान लिए, थीटा। तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक थीटा। तो एस इज इक्वल टू सेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो एस तो यहाँ पे कोसेक 90 को पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। लिख लो तीनों फार्मूले। अगला फार्मूला देखो, प्रूव दैट, हाँ देखो प्रूव दैट क्या है, चौथा फार्मूला, प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस माइनस है तो माइनस बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले साइन इनवर्स एस को ए मान लेते हैं, प्रूव करते हैं। ये हो गया पांचवा फार्मूला, चौथा दोनों को एक साथ प्रूव करेंगे। तो माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए मान लेते हैं, साइन इनवर्स बाई इज इक्वल टू बी। तो एक्स साइन इनवर्स को जानते हो, एक बटे साइन होगा, तो इधर ले आओ तो एस बराबर साइन ए होगा, एस बराबर साइन ए, ये बाई बराबर साइन बी। बट वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हो, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कास बी कास ए साइन बी, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी, ये साइन ए लिख लो, कास बी के स्थान पे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हो ना, कास ए को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये साइन बी पढ़े थे ना पिछले साल, कास स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर नहीं लगा तो रूट लगा दिए, कास ए को लिख दे रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखो साइन ए के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, एक्स, और साइन बी के स्थान पे बाई। तो यहाँ साइन ए प्लस बी सीधे उतार दो, और जहाँ साइन ए है वहाँ लिख दो एक्स, और रूट ऑफ 1 माइनस साइन बी के स्थान पे बाई, तो 1 माइनस बाई स्क्वायर। ये साइन बी की वैल्यू क्या होगी, बाई, और साइन ए की वैल्यू एक्स है, तो यहाँ बाई पहले लिख दिए और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये साइन इधर ले आएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स और फिर एक्स रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर, ये बाई है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या रख देंगे, साइन इनवर्स एक्स, और बी की वैल्यू साइन इनवर्स बाई। यहाँ ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या हो गया, साइन इनवर्स बाई। तो साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर और बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का फार्मूला हो गया। सिमिलरली क्या होगा, इसी प्रकार जब साइन इनवर्स एक्स रहेगा माइनस लगा देंगे साइन इनवर्स बाई, वही फार्मूला रहेगा, हम प्लस के स्थान पे माइनस हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर और माइनस बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब देखो कॉस इनवर्स वाला फार्मूला देखते हैं।
6 नंबर ये है प्रूव दैट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y cos इनवर्स x बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y एक्स बाई प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। cos इनवर्स एक्स माइनस जब रहेगा तो यहाँ प्लस होगा और प्लस रहेगा तो माइनस cos वाले में, है ना। तो क्या करेंगे उसी प्रकार यहाँ पे लेट 6 नंबर को प्रूव करते हैं। cos इनवर्स s को क्या मान ले a और cos इनवर्स y को क्या मान ले b। x इज इक्वल टू cos a, y इज इक्वल टू cos b, ठीक है। s इज इक्वल टू cos a, y इज इक्वल टू cos b। बट वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b, cos a cos b, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos में बदल देते हैं सबको, तो ये cos a सीधे उतार लो, cos b सीधे उतार लो। sin a को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं ना, और sin b को लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस sin cos स्क्वायर b। तो cos a की वैल्यू क्या है x और cos b की वैल्यू y, तो यहाँ लिख दें x इंटू y, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या है cos a प्लस b की वैल्यू है। cos को उधर ले जाएंगे तो a प्लस b cos इनवर्स एक स्थान पे cos इनवर्स x, cos a माइनस b का क्या फार्मूला जानते हैं, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos a cos b का सीधे उतार लो, sin को बदल लो, 1 माइनस cos स्क्वायर a और 1 माइनस cos स्क्वायर b, ऐसे ना। और cos a के स्थान पे क्या लिख देंगे, cos a के स्थान पे x और cos b के स्थान पे y, तो x इंटू y 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो cos a माइनस b, तो a माइनस b, तो ये cos इनवर्स x इंटू वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब a की वैल्यू क्या रख देंगे, a की वैल्यू cos इनवर्स x और b की वैल्यू cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स x इंटू वाई प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये ओम नमो भाग्याय जनेभ्याय नमो भाग्याय वासुदेवाय नमः ओमाय देवाय नमः साम्राय जानुनाय नमोद्वरे मदियानि आवेदो अनमीरो भवाना जन्मे। ये लाइन नीचे नहीं आ रही तो यहाँ लिखे देते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू cos इनवर्स
x इंटू वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद ये लाइन लिखी हुई है, लिख ले इसको। Prove that tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy। tan inverse x माइनस tan inverse y, तो फार्मूला है tan inverse x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई। ये प्रूव करते हैं ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू वाई, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई है ना। तो 8 नंबर देखते हैं, लेट tan इनवर्स x को क्या मान लिए a, tan इनवर्स y इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू tan a, y इज इक्वल टू tan b। इंग्लिश मीडियम का 8 से 9 है फिजिक्स का टाइम, तो 7 से 8 मैथ पढ़ाया करेंगे इंग्लिश मीडियम वालों को, आप लोगों को 8 से 9 हिंदी मीडियम। नहीं से फिजिक्स का टाइम 7 से 8 है हिंदी मीडियम का, तो 8 से 9 मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम का टाइम है 8 से 9 फिजिक्स का, तो 7 से 8 मैथ पढ़ाएंगे इंग्लिश मीडियम वालों। वे लोग अभी 1 तारीख से पढ़ेंगे, जैसे आर्यस है और वे है अनिरुद्ध लोग, ठीक है। तो ऐसा है, अलग अलग पढ़ाएंगे पूरे साल, ये नहीं है कि अलग मिलाएंगे। पिछले साल तो हो गए, कम लड़के थे तो पढ़ा दिए थे साथ साथ, उससे भी कुछ साइड इफेक्ट पड़ा रहा होगा कि नहीं, कुछ सीखने को भी मिला होगा आपको। सर आधा सर से बता रहा हूँ, पेपर में लिखा हूँ सर, हमारे स्कूल में छूट दिए थे, इंग्लिश मीडियम में वही पढ़ाते, हिंदी मीडियम में वही पढ़ाते सर। बोले थे जो जैसे तुम लोगों की इच्छा पड़े वो ऐसे लिखो सर, जैसे हमको लगा कि हाँ सही रहेगा, जितना इंग्लिश हो सका जितना हिंदी हो सका। हाँ, वो मिक्स भी लिख सकते हो उसमें, जो इंग्लिश में बनता है इंग्लिश में लिख दो, हिंदी में बनता है हिंदी में लिख दो। लेकिन अगर क्वेश्चन मेरे से पूरा इंग्लिश बन रहा है, तभी मैं उसमें इंग्लिश लिख रहा था, फिर उसमें हिंदी नहीं लिख रहा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, इसमें तो ऐसे ये चैप्टर ऐसे हैं कि इंग्लिश मीडियम की जरूरत नहीं है। होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नॉर्मल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उनका कोई ड्रीम ना मकसद ना कुछ, वैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपका अच्छा रिजल्ट उसमें आया था ना, तो उसमें 10वीं में अच्छा रिजल्ट आया था, आप इस अच्छा, अब पिछले साल भी खूब मेहनत करते थे, लास्ट में पूरी चीज मेंटेन करने में सबको दिक्कत जाती है, आप पे भर की दिक्कत नहीं है। 2 महीने घर चला गया था ना, हाँ तो और डिस्टर्ब हो गया था बीच में। तो कहाँ चले गए थे, कहीं तीर्थ यात्रा हैं? हाँ, पर इस साल हम ना जाना जगन्नाथ, इस साल कहीं ना जाना। तो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू tan a, y इज इक्वल टू tan b। तो tan a वी नो दैट tan a प्लस b का फार्मूला आप जानते हो, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a। हमको सबसे अच्छा ये लगता है कि वे जो आपको भेजे हैं, कौन भेजे थे सर? हाँ, तो वे उनके विश्वास बरकरार रहे, इसलिए मैं आपको बुला के पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि 12वीं में अच्छा रिजल्ट आ जाए, ताकि उनको ये न लगे कि हम गलत स्थान में भेज दिए। नाम कटवा पापा से बात हो रही है। हाँ, तो वो शासकीय स्कूल में ही एडमिशन करवाना।
ठीक है, चाहे भले वहाँ पे खुर्दे स्कूल में करवा लेना, यहाँ क्रमांक 2 में हो जाएगा, या एक्सीलेंसी में दे देना, घर में जाके प्रिंसिपल साहब से मिल लेना, ठीक है। और वो 5,000 लेते हैं, बहुत सारे लोगों को पिछला 10वीं में करे हैं, 10वीं पर हम पिछले साल किए थे, 5-5 हज़ार रुपये ऐसे किसी अमालो डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे, किसी से बोलवा देना और किसी दूसरे आदमी से, ठीक है। जैसे कुछ लोग नहीं बोल पाते पैसा वैसे के बारे में, ठीक है। हाँ, तो कोई आदमी ऐसे होते हैं जो दलाल टाइप के होते हैं, जो आपके कांटेक्ट में होंगे, तो जो उनके माध्यम से कहवा दोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे हमें से कोई कहेगा पैसा देने की बात, तो हमको लगता है कैसे बोलेंगे प्रिंसिपल से, है ना। पर कुछ लोगों से तालमेल बना लेते हैं, खर्च पर के लिए भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो tan a + b = tan a + tan b, वो खुल के बोलेंगे भी नहीं और करते भी नहीं है वैसे, हैं? तब कोई बोलने वाला तो होना चाहिए ना। तब पी के चला जाएगा तो बोल देगा। tan a = s tan b वाले दारू पीने वाले ऐसे ना होते जो बोल नहीं पाते, पी के बोल देते हुए। तो tan a के स्थान पे क्या लिख देंगे, s + y, तो 1 - x × y, x + y अपान 1 - xy। a के स्थान पे क्या लिख देंगे, tan 1 x, tan 1 y, tan 1 s + y अपान 1 - xy। अब tan a - b का फार्मूला लगा तो 9वां फार्मूला भी प्रूव हो जाएगा। tan a - b, tan a - tan b, tan a tan b, tan a के स्थान पे x, x - y अपान 1 + xy। tan 1 x - y अपान 1 + xy। a के स्थान पे tan 1 x, tan 1 x - y अपान 1 + xy। ये ठीक है। आगे देखो एक फार्मूला ये है, प्रूफ दैट 2 tan 1 x = tan 1 2s अपान 1 - x²। Prove that 2 tan 1 x = sin 1 2s अपान 1 + x²। Prove that 2 tan 1 x = cos 1 1 - x² अपान 1 + x²। 2 tan 1 x के 3 फार्मूले हैं, है ना। तो एक है tan 1 2s अपान 1 - x² और sin 1 2s अपान 1 + x² और cos 1 1 - x² अपान 1 + x²। वो 11वीं क्लास में जो फार्मूला पढ़े थे उसी की मदद से प्रूव किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 नंबर माना tan 1 s को a मान लेते हैं ना, तो s = क्या हो जाएगा, tan a। tan 1 का मतलब 1/tan, tan उधर चला गया थे, s = tan a, s = tan a। अब tan 2a का we know
दैट, जल्दी आना, tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a अपान 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर, अभी जो बताए हैं, है ना। तो tan 2a, 2 tan a के स्थान पे x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2a इज इक्वल टू tan इनवर्स 2s अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए के स्थान पे क्या लिख देंगे, ए के स्थान पर tan इनवर्स एक्स। ये भी तो जानते हो आप, साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, पिछले साल पढ़े थे। तो यहाँ पे साइन 2a, tan a की वैल्यू क्या रख दोगे, x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन को उधर ले आओ, तो 2a इज इक्वल टू साइन इधर आया तो साइन इनवर्स हो जाएगा 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और a की वैल्यू रख दो tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ। इसमें कौन सा लग जाएगा? हाँ, अब इसमें कास वाला लग जाएगा 12 नंबर में, कास 2a का फार्मूला। तो क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, है ना। तो ये कास को उधर ले जा, कास 2a, 1 माइनस tan a की वैल्यू क्या है, x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कास को उधर ले जाओ तो 2a बचा, कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x, कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। लिख लिया। एक क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट, क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4। tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4। तो लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/3, फार्मूला क्या है, tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई, यही फार्मूला है ना, ठीक है। अब यही फार्मूला लगाओ, s का काम 1/2 कर रहा है, y का काम 1/3 कर रहा है, तो फार्मूला लगा दोगे तो क्या होगा, tan इनवर्स तो लिखवे करोगे, फिर x प्लस y तो 1/2 प्लस 1/3, 1/3 और 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, फार्मूला लगा दिए, ठीक है। तो क्या होगा, tan इनवर्स 2 और 3 कैल्शियम 6, 2 3 जा तो 3 और 2 1 माइनस 1/6, इसके नीचे 1 एलसीएम, तो tan इनवर्स, तो ये क्या होगा 5/6, और ये क्या होगा 6 एलसीएम हो गया, तो 6 माइनस 1 6 कैंसिल, tan इनवर्स 5/5, 5 भी कट गया, tan इनवर्स 1 बचा, और 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स tan 45 1 के स्थान पे, और tan इनवर्स tan कट गया तो 45 डिग्री, 45 को क्या लिख सकते हो π/4, 45 डिग्री को π/4 रेडियन, π/4 रेडियन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आ तो गया राइट हैंड साइड।
लिख चुके, वो वहाँ फिर दूसरे नंबर वाली किताब आने दो, तीसरे नंबर वो इसके नीचे वाली। अच्छा वो फिजिक्स है, सबसे नीचे वाली देखो, एमएससी की है, एमएससी की है, और उस बगल में शिवलाल की रखी है कहीं पे, वहाँ है, वहाँ हाँ यही है। लिख लेते ना। ये तो हमारे हमारे जो भी तरह हमारे संतराम करे मां की शरण में आए हुए हैं। ओम ऊर्जा उदयो दंतो रुद्राय मदिन्मा देवां किशप्रियाणां मोहनिकमो जगो। जैसे क्वेश्चन है 14 नंबर, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/3 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू क्या, π/4। ये प्रूव करना। तो देखो यहाँ पे अभी दो फार्मूले यहाँ लगने वाले हैं। पहले तो आप ये जानते हो कि 2 tan इनवर्स इसका फार्मूला 3 ठो बताए हैं। तो 2 tan इनवर्स tan इनवर्स 2s/1 - x²। तो ये 2 हट जाएगा, यहाँ देखो 2 नहीं है, 2 हटाने का ये तरीका है। और जब यहाँ 2 हट जाएगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लग जाएगा, tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y। तो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy। तो दो फार्मूले इस सवाल में लगने वाले हैं। पहले इस 2 को हटाएंगे, है ना, तो 2 को हटाने का ये तरीका है, ये वाला फार्मूला है, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये होगा 2 × s की वैल्यू 1/3 अपान 1 - 1/3 का स्क्वायर, फिर tan इनवर्स 1/7 को तो सीधे उतार दो, और फिर क्या होगा tan इनवर्स 2/3 और 1 - 1/9 और प्लस tan इनवर्स 1/7। तो क्या होगा tan इनवर्स 2/3, इसके नीचे 1 लिखेंगे, 1 और 9 कैल्शियम 9, तो 9 - 1 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो tan इनवर्स क्या होगा 2/3/8/9 और प्लस क्या होगा tan इनवर्स 1/7। तो ये क्या होगा tan इनवर्स 2/3, तो ये होगा 9/8 tan इनवर्स 1/7, 3 3 जा 9, ठीक है। तो tan इनवर्स क्या होगा 6/8 और tan इनवर्स 1/7, ये काट दो तो 3 आ गए, यहाँ पे 4, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो फार्मूला अब ये वाला लग जाएगा, ये tan इनवर्स s प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स s प्लस y/1 - xy, ठीक है। तभी तो ये 2 हटाने के लिए फार्मूला लगाए थे, ये वाला 2 हट जाए तब ना फार्मूला ये वाला लगेगा, ठीक है। अब ये क्या होगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 और 1 - 3/4 × 1/7 tan इनवर्स 4 और 7 कैल्शियम 28 ना, 28 को 4 से डिवाइड, 4 से 1 जा 28, 7 3 जा 21, 28 को 7 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 28 - 3 28 कैंसिल, तो tan इनवर्स ये क्या होगा 25/25 कट गया, तो tan इनवर्स क्या बचा 1 और 1 के स्थान पे tan 45, और tan 45 को क्या कहते हैं π/4 आ गया, लिख लो। तो ये क्वेश्चन कई साल आया है क्योंकि 2 फार्मूले ऐसे में लग रहे हैं। नित्यं
वार्षिका भूया